अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था एडवर्ब, जिसकी की एक्सरसाइज रह गई थी। मैंने कहा था आपको असाइनमेंट दूंगी अलग से, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं यहाँ पे आपकी, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। क्योंकि जितनी असाइनमेंट मुझे आई उससे मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई। तो वो ज़्यादा इसी वजह से, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज रह गई थी। तो हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है आपको कल का जो भी चीज़ें हमने एडवर्ब के लिए पढ़ी थी सारी आपको याद होंगी। तो यहाँ पे अब हम आपने यहाँ पे एडवर्ब्स जो हैं, ये जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से आपने एडवर्ब चूज करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, एडवर्ब की पहचान करनी है कि इसमें से एडवर्ब कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से बस आपने जल्दी जल्दी अपने आंसर देते जाना है। तो पहला ये हमारे सामने सेंटेंस है, द बॉय। अब ये वाला जो एक ये मैंने आपको कल दिया था, ये वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने मुझे बतानी है। तो अब आप मुझे बताइए जल्दी से, कल जो मैंने आपको दिया था यहीं पे हमारा खत्म हुआ था। जी, लाउडली है, इसमें एडवर्ब लाउडली है, बिल्कुल दुरुस्त। लाउडली है हमारा एडवर्ब यहाँ पे। और ये जो वर्ड है इसकी आप प्रोनाउंसिएशन बताइए स्लोली। स्लोली। अभी मैं एक क्वेश्चन पे हूँ। असद अली, आप कह रहे थे आपको इसका भी पता चल गया है, LAUGHED का। तो बताइए कि क्या इसको कैसे आप बोलते हैं। आप इसको बोलोगे तो कैसे बोलोगे? बाकी सब लोगों से मैं पूछ रही हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। सोबिया अनवर ने अभी पहले 5 लेक्चर्स ही लिए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, तो शायद सोबिया को ना पता हो। तो सोबिया हमारे साथ रहिए, तब तक हमारे जो डेली के हमारे हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं जवाब लेकर। सॉरी, वी आर बैक। जी, क्या किसी ने आंसर किया? क्या किसी ने आंसर किया कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है? जल्दी से मुझे आपके आने चाहिए रिप्लाईज। यस, नेट इशू, सॉरी। ओके, सोबिया अनवर कह रहा है, कह रही हैं लाफ्ड है। साजिद हुसैन कह रही हैं लाफ्ड है। वालेकुम अस्सलाम हमारा नुसरत, मैं भी आपको याद कर रही थी। सोबिया अनवर, अच्छा, काफी दिनों के बाद आई हैं आप हमारा। ओके, असद अली लाफ्ट, एग्जैक्टली, लाफ्ट। ठीक है साजिद हुसैन, इसका मतलब है कि आपने लेक्चर नहीं सुना, लाफ्ट। यस साजिद हुसैन, बिल्कुल ठीक है आपका भी। ओके, सो यस, ये लाफ्ट जो है ये लाफ्ड नहीं है। ये डी जो है ये डी की आवाज नहीं देगा, ये टी की आवाज देगा, ट। ये क्यों ट की आवाज देगा, क्या है इसके पीछे कहानी, ये सारी आपको पास्ट इंडेफिनेट का लेक्चर आप सुनेंगे यहाँ पे। लर्न टू अर्न विद GA के हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इंग्लिश लेक्चर नंबर 8 पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और के सारे ही टेंस देखिए, तो उसमें ये क्यों पास्ट पार्टिसिपल में ला किस लफ्ज के साथ आपका ड की आवाज आएगी, किसके साथ ट की आवाज आएगी। जैसे कुछ अल्फाज हैं जिनके साथ, मतलब आपका जिस चीज से फ पे खत्म होता है, स पे खत्म होता है, वो सारा डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। आप जाके सुनिए, आपको समझ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लाफ्ट, एज लाफ्ट, इज नॉट, इट्स नॉट लाफ्ड। ठीक है,
इट्स लाफ्ड। ऐसे ही आपका बेक्ड जो होता है वो बेक्ड नहीं होता है, बेक्ड होता है। ओके, नाउ वी, हम वापस जाते हैं अपने एडवर्ब्स पे। अब यहाँ पे आप बताइए, द मैन वॉक, ये भी वॉक्ड है, वॉक्ड स्लोली, तो यहाँ पे कौन सा एडवर्ब है? स्लोली, बिल्कुल, ये स्लोली है। अब अगला थर्ड, द बर्ड सैंग सॉफ्टली, वहां पे सॉफ्टली, बिल्कुल। ही वॉक्ड, ही वॉक्ड, यहाँ पे भी ये वॉक्ड नहीं है, यहाँ पे भी ट है, वॉक्ड, ये आपका सॉफ्टली एडवर्ब है। यहाँ अच्छा, द टीचर हैज गॉन आउट, यहाँ पे कौन सा एडवर्ब है? यहाँ पे वेल हो गया, जी, वेल हो गया। यहाँ पे कौन सा है? द टीचर हैज गॉन आउट, यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है? आउट, बिल्कुल, क्योंकि ये आपके जो वर्ब है उसके बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। द टीचर हैज गॉन, जा चुकी है, कहाँ? बाहर, आउट। अच्छा, शी राइट्स बैडली, बैडली, बिल्कुल ठीक है, बैडली हमारा एडवर्ब है। ही स्टूड बिहाइंड द टीचर, अच्छा, ये वाले जो एडवर्ब हैं ये कौन सी टाइप है एडवर्ब की? और ये वाला, इसमें बताइए कौन सा एडवर्ब है? ही स्टूड बिहाइंड द टीचर, बिहाइंड, बिल्कुल, शाबाश। और इस टाइप को कहते क्या है? बिल्कुल, बिहाइंड, बिल्कुल ठीक है, ये आपका एडवर्ब है, बिहाइंड। फिर द राइटर विल कम सून, द राइटर विल कम सून, कितने टाइप के थे एडवर्ब्स? एक हम्म, अच्छा, हाँ, बिहाइंड जो है ये प्लेस है, और अच्छा, द राइटर विल कम सून, यहाँ पे सून आपका एडवर्ब है, टाइम से रिलेटेड है, ये टाइम है। ये बिहाइंड है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यहाँ पे बताइए, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अब ये देखिए, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल ये एक सेंटेंस है। एक क्लॉज इसका ये है और एक क्लॉज ये है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसको, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ये वेयर, जो कि रिलेटिव एडवर्ब है। ये यहाँ पे एज एन एडवर्ब भी काम कर रहा है और एज ए कंजंक्शन भी, ठीक है, कंजंक्शन, जो कि हम मजीद अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो जुमलों को, दो जो भी जोड़ता है, जो उसको ताल्लुक को, ठीक है। और ये दो ये क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। कौन सा यूट्यूब चैनल? लर्न टू अर्न विद जीए, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सी यहाँ पे मिल रही हैं प्लेलिस्ट, आप देख रहे हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, एसईओ स्किल्स से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जितने डिफरेंट स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए मिलेंगे, तो वो आप जाके देखिए। ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का है, ये एसईओ कोर्स है, ये सारे LGA 1 कोर्स है, ये सारा है। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे होंगे। अच्छा, कुछ एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती थी, लोगों को शायद कुछ को मसला हो रहा है, इसलिए आज मैंने नोटिफिकेशन डायरेक्ट, जैसे ये वाला जो इस तरह से जो नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो इसके कमेंट में था, कमेंट में लिंक शेयर, क्योंकि लिखा भी हुआ है कि लिंक इज गिवन इन द कमेंट, ठीक है। एवरीवन प्लीज गेट रेडी फॉर टुडेज इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर नंबर 22, लिंक इज गिवन इन द कमेंट। लेकिन लोग उसके ऊपर कह रहे हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, बाद में जाके वो कमेंट कर रहे थे।
तो इसका कमेंट में ऑलरेडी उसके साथ ही दे दिया जाता है, तो आप कमेंट आपको चेक करना था, तो लेकिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो इसलिए आज फिर मैंने उसका डायरेक्ट ही लिंक ही सीधा पोस्ट कर दिया, बजाय इसके कि इस तरह की पोस्ट बनाने के। तो खैर, जो भी अनाउंसमेंट हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी लिंक है, या जो भी आपके क्वेश्चंस हों, वो आप यहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, तो कंपाउंड सेंटेंसेस, अब दूसरा भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, आई डू नॉट नो व्हेन ही कम्स। यहाँ पे आपका एडवर्ब कौन सा है? व्हेन। जी, यहाँ पे आपका व्हेन है। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो वो बिहाइंड जो है वो आपका प्लेस से है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको कुछ चीजें इसके बारे में बतानी थी, एडवर्ब के बारे में। बिहाइंड हिज प्लेस। ओके, ओके। तो अभी जो असाइनमेंट है आपने वापस अपनी जाके खुद से चेक करनी है और देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये तो कुछ सिंपल जो हैं, सिंपल सिंगल वर्ड एडवर्ब्स जो हैं, ये मोस्टली यहाँ पे एंड में आ रहे हैं। ठीक है, स्लोली, सॉफ्टली, ये सारे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एडवर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इन दोनों में what is the difference between adverb and adjective? क्योंकि बहुत दफा एक ही लफ्ज हो रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपके लिखती हूँ, I saw a fast train। और एक दूसरा सेंटेंस है, this train runs fast। ठीक है, अब ये फास्ट वर्ड जो है ना, ये फास्ट का जो लफ्ज है, ये एक ही लफ्ज है और ये दो जुमलों में मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहा है। एक जगह पे ये इस नाउन की, ट्रेन की खासियत बयान कर रहा है, तारीफ कर रहा है, और एक जगह पे ये रन्स वर्ब को, वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, वर्ब का मजीद उसके मफहूम में इजाफा कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जहाँ पे ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहां पे ये एडवर्ब है, और जहाँ पे ये नाउन के बात की खसूसियत बयान कर रहा है, ये हमारा ट्रेन नाउन है, तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव आमतौर पर नाउन की खसूसियत बयान करता है, नाउन की तारीफ करता है, और एडवर्ब वर्ब की तारीफ, वर्ब के मफहूम में इजाफा करता है। ठीक है, वर्ब किसी दूसरे एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की, इनकी। अगर आपको फिर भी मसला हो कि अच्छा हम अक्सर ये लेकिन इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए जब आपने एडवर्ब को पहचान करनी है, उसकी शिनाख्त करनी है, तो उसके 5 तरीके हैं। 5 तरीके ये हैं कि आपने ये देखना है कि ये लफ्ज कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये काम के बारे में या चीज के बारे में ये सवाल पूछे जाने के लिए जब ये अल्फाज जैसे कि पोलाइटली, स्लोली
और केयरफुली। ये अल्फाज किसी चीज के बारे में इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हाउ, ये कैसे हुई है। तो पोलाइटली, ठीक है ना, ही टॉक्स पोलाइटली, ठीक है, ही का वो बहुत नरमी से बात करता है, तो वहां पे ये एडवर्ब होगा। ही कम्स स्लोली, ठीक है, केयरफुली, विथ केयर होगा तो वो एक डिफरेंट चीज है केयरफुली। तो ये अल्फाज आपके एडवर्ब्स होंगे। फिर एक चीज, अगर चीज या सवाल के काम के बारे में वो ये सवाल कर रहा है कि व्हेन, तो ये जो अल्फाज होंगे सून, नाउ, देन, आफ्टरवर्ड। ये अल्फाज अगर किसी जुमले में हैं और वो इस तरह, अगर ये अल्फाज किसी जुमले में हैं और इस सवाल का जवाब दे रहे हैं व्हेन का, तो फिर वो एडवर्ब होंगे। सवाल, आपके जो बात आप सवाल कर रहे हैं, सवाल के जवाब में वो ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो व्हेन के जवाब में इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। अगर इसके जवाब में किए गए हैं इस्तेमाल तो वो एडवर्ब है। फिर वेयर के जवाब में, वेयर के जवाब में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, हियर, देयर, इनसाइड, एवरीवेयर, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके वेयर, आपका सवाल, वेयर के सवाल के जवाब में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो एडवर्ब हैं। अब अगर दूसरा है कि हाउ मच, आपके सवाल में जो आपका सवाल है उसमें हाउ मच का लफ्ज है, हाउ मच का जवाब दे रहे हैं ये वाले अल्फाज, टू, वेरी, एक्सट्रीमली, ठीक है। आप उसकी डिग्री पूछ रहे हैं किसी काम की और उसके जवाब में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो ये आपके वहां पे एज अ एडवर्ब यूज हुए हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे हाउ ऑफन, कितना होता है। हाउ ऑफन का जवाब दे रहे हैं ये वाले अल्फाज, अगर जवाब दे रहे हैं डेली, रेयरली, ऑलवेज और सेल्डम, ये वाले अल्फाज अगर आपके इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हाउ ऑफन, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये वाली बात पूछी जा रही है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये वाली बात पूछी जा रही है हाउ मच, तो उसके जवाब में आपने ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए ये वहां पे ये एज एडवर्ब यूज होंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये एडवर्ब तो हो गए, पता चल गया ये एडवर्ब्स हैं, लेकिन इसका हमें एक और चीज है कि ये सेंटेंसेस में जो इसको हम, जिसकी वजह से हम जान रहे हैं कि ये एडवर्ब्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स हैं और हम यूज कर रहे हैं तो एज एडवर्ब यूज कर रहे हैं, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये एज एज एन एडवर्ब यूज किया गया है। इस चीज का हमें मालूम करने का मतलब हमारा वजह क्या है, हमारा मतलब क्या है, तो वो ये है कि आपको इनका सेंटेंस में आपने लगाना कहाँ पे है, इन्हें लिखना कहाँ पे है, इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी एक आपके जुमले के अंदर। तो वो जो आपने जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे इसको, इन लफ्जों को लगाया होगा, वो डिसाइड करेगी कि ये एडवर्ब है। फिर उस हिसाब से उस सेंटेंस का, उस बात का मतलब बनेगा। जैसा कि ये वाले, ये कुछ स्पेशल एडवर्ब्स हैं जो कि आमतौर पे तो ये वर्ब के साथ ही लगते हैं। जैसे देखें, आपने जो ऊपर से की है, एक्सरसाइज की है, इसमें ज़्यादातर ये अपने वर्ब के साथ लगे। वॉक स्लोली, सैंग सॉफ्टली, गॉन आउट, गॉन भी एडवर्ब है, ये भी ये भी सॉरी वर्ब है, ये भी वर्ब है, अपने वर्ब के बाद आया, ठीक है। एडवर्ब हमेशा नॉर्मली अपने वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे स्टूड बिहाइंड है ना, स्टूड के बाद आया, फिर कम के बाद आया सून, ठीक है। नो के बाद आया वेयर, अपने वर्ब को वो इंफॉर्मेशन उसके में ऐड कर, उसको मॉडिफाई कर रहा है। इसमें भी नो के बाद आया व्हेन, ठीक है ना। एडवर्ब नॉर्मली, एडवर्ब वर्ब के बाद आता है,
ठीक है, हमेशा वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, लेकिन कुछ खास एडवर्ब्स हैं कि वो अपने, अब यहाँ पे भी रन्स जो है वो अपने वर्ब के बाद आया। ठीक है, तो ये जो अल्फाज हैं ये ऐसे, तो फिर वहां पे एडजेक्टिव नहीं होंगे, एडवर्ब्स होंगे, वो जब इन सवालों के जवाब दे रहे होंगे। सही हो गया यहाँ तक। अब यही जो एडवर्ब्स हैं इनमें से कुछ स्पेशल एडवर्ब्स हैं। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये अपने एडवर्ब के बाद नहीं लगते, बल्कि उससे अपने वर्ब के बाद नहीं लगते, बल्कि उससे पहले लगते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे किए जाते हैं, एडवर्ब को आमतौर पर फेल के बाद इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब के बाद, लेकिन ऑलवेज, ये वाले एडवर्ब हैं ऑलवेज, सेल्डम और ऑफन। ये अल्फाज जब एज एडवर्ब यूज होंगे तो ये आपके वर्ब के बाद नहीं लगेंगे, बल्कि इसको पहले इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक he always goes there। ठीक है, तो जहां भी, जब भी आप ऑलवेज का यूज करेंगे वर्ड का, वो आप अपने वर्ब से पहले लगाएंगे, और यहाँ पे आप एज एडवर्ब यूज कर रहे हैं, आपने, वो हमेशा वहां जाता है, तो हमेशा जाने के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमेशा वहां जाता है, तो ही ऑलवेज को यहाँ पे आप पहले लगाएंगे, यहाँ पे आप बाद में नहीं लगाएंगे। ही गोज ऑलवेज देयर अगर आपने लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो उसका मतलब नहीं पूरा करेगा, तो आपने पहले लगाना है, ये आपका एडवर्ब है जो उससे पहले लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से he often come here, he often comes here, और फिर हो गया he seldom, seldom का मतलब होता है कभी कभार, he seldom takes tea, वो कभी कभार चाय पीता है। ठीक है, ये आपके, ये जो तीन हैं आपके एडवर्ब्स, ये आपके पहले लगेंगे, आपके वर्ब से पहले लगेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे आपने यूज करना होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है? एडवर्ब की पोजीशन नॉर्मली वर्ब, एडवर्ब जो है अपने वर्ब से पहले आता है। लेकिन ये वाले एडवर्ब्स जो हैं ये हमेशा अपने वर्ब से पहले लगाए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इन अल्फाज को एज एडवर्ब यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे एज एडवर्ब यूज कर रहे हैं। अब एडवर्ब कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि आप उसको एडवर्ब के बारे में, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी अब इसकी कर लें, ऐसे ही कुछ अल्फाज जो हैं स्पेशल अल्फाज, स्पेशल एडवर्ब्स, उसकी हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने इसकी जगह बतानी है कि ये कहाँ पे लगना है। ही कम्स हेयर, यहाँ पे ये ऑफन कहाँ पे लगेगा? ही कम्स ऑफन हेयर, ही कम्स हेयर ऑफन, या फिर कहाँ, या ही ऑफन कम्स हेयर, कहाँ पे लगेगा? He often comes here. जी, नॉर्मली वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है,
नॉर्मली एडवर्ब वर्ब के बाद लगाना है, लेकिन ये कुछ स्पेशल एडवर्ब्स हैं जो कि आपने वर्ब से पहले लगाने हैं। ठीक है, ये कुछ जो स्पेशल आपके सामने अभी ये पूरी एक्सरसाइज में आपको सामने नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यस, यहाँ पे ये हमारा इसमें हो गया। ठीक है, इसमें लिखा गया। अच्छा, अब दूसरा वाला, हैव यू विजिटेड लाहौर एवर। यहाँ पे आप कहाँ लगाएंगे? एवर को एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे विजिट को, कि क्या तुमने कभी लाहौर को विजिट किया है। ठीक है, विजिट करने के लिए आप पूछ रहे हैं, विजिट के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। हैव यू एवर, जी, हैव यू एवर विजिटेड हेयर, एवर यहाँ पे लगेगा, एवर हमारा सही हो गया। अब द फार्मर टेक्स अ रेस्ट इन द आफ्टरनून, अब यहाँ पे कहाँ पे लगेगा? यूजुअली, जी, यहाँ पे ये जो स्पेशल केसेस हैं, ये जो स्पेशल हमारे एडवर्ब्स हैं, ये वर्ब से पहले आ रहे हैं, नॉर्मली वर्ब के बाद लगते हैं। तो यूजुअली, यहाँ पे आपका यूजुअली पहले आ गया, शाबाश। आवर टीम हैज लॉस्ट अ गेम, अगर आप एज एन एडवर्ब इसको यूज कर रहे हैं और अगर आपने इसकी पोजीशन गलत लगा दी, गलत हो गई आपकी पोजीशन, तो आपके पूरे जुमले का मतलब ही बदल जाएगा। ठीक है, आप जो कहना चाह रहे होगे वो कभी अपना पूरा मतलब बयान नहीं करेगा, अगले को क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, नेवर लॉस्ट, हैज नेवर लॉस्ट, बिल्कुल शाबाश, ये हमारा वर्ब से पहले आ गया, नेवर लॉस्ट। इसलिए आपने इनकी पोजीशन जो है, आपने ये याद रखना है कि आप इस लफ्ज को जब भी आपने यूज कर रहे हो, आप यूज किस मकसद के लिए कर रहे हो इस लफ्ज को, आया ये आपके, आपने बस ये अपने माइंड में ये रूल याद रखना है कि आप इस लफ्ज को अपने वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रहे हो। तो जो भी लफ्ज आप अपने वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रहे हो वो एडवर्ब है। अब वो एडवर्ब नॉर्मली वर्ब के बाद लगता है, लेकिन अगर इन अल्फाज में से कोई वो है तो वो वर्ब से पहले लगेगा। ठीक है, तो फिर वो आपके मतलब आपका पूरा, आवर टीम नेवर हैज, सॉरी यहाँ पे सॉरी, आवर टीम हैज नेवर, यहाँ पे हैज नेवर, अब हमारे वर्ब से पहले आएगा। अच्छा, my father comes home late from the office. My father comes home late from the office. My father often comes. बिल्कुल, often कहाँ है, comes कहाँ है, यहाँ पे often। ठीक है, I miss the news on television. I miss the news television, on television. I miss the news. I seldom miss. बिल्कुल शाबाश, seldom हमारा वर्ब से पहले आ गया, seldom। अच्छा, he is quiet in his class. He is quiet in his class. I seldom miss the class. बिल्कुल ठीक है। He is quiet in his class. Rarely, बिल्कुल ठीक।
अब देखिए, अब ये अल्फाज जो जुमले हैं ये वैसे भी कंप्लीट मुकम्मल जुमले हैं अपने अंदर, ठीक है, लेकिन ये मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, बस ये जो एडवर्ब्स हैं वो मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, मजीद उसको उसकी तफसील बयान कर रहे हैं एक्शन की, वर्ब की मजीद के किस तरह ही इज रियली क्वाइट, ही इज रियली, हाँ जी। अच्छा, अब द पुलिस पेट्रोल द एरिया। The police patrol the area. Frequently patrol. बिल्कुल. The police. Okay. Okay. They are on time. They are on time. They are always. बिल्कुल. ये हमेशा जो always है ये यहाँ पे आएगा. They always. They are always on time. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको थोड़ा सा मजीद इंफॉर्मेशन कोई दे सकती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें, तो थोड़ा सा एक चॉइस है आपके पास, ठीक है, चॉइस है कि ये जो सारे एडवर्ब्स हैं, जब नहीं अभी अभी स्पेशल एडवर्ब्स हमने किए हैं, इनमें से कुछ एडवर्ब्स वो भी ऐसे भी हैं जिनको आप जुमले के शुरू में, बिल्कुल शुरू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उस वो अगर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका पूरे का मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो आप जुमले के शुरू में भी लिख सकते हैं, और उसके होगा ये कि आपने जुमले के शुरू में लिख के उसके बाद कोमा लगा देना है, ठीक है, जैसे कि ये वाले हैं, यूजुअली, however, in fact, therefore, nevertheless, moreover, furthermore, and still, usually, sometimes, unfortunately, ठीक है, इनको आप जुमले के शुरू में भी लिख सकते हो. The summer is hot and humid, usually, ठीक है, गर्म होता है. ये पूरे जुमले के बारे में बता रहे हैं. She wishes it was not so hot sometimes. इसके बाद मैंने कोमा, अब उसको अगर शुरू में लगा दोगे तो उसके कोमा लगा दोगे और फिर आगे अपना पूरा सेंटेंस बना दोगे, और यहाँ पे ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं इस तरह से. दिस समर इज पर्टिकुलरली हॉट, अनफॉर्चुनेटली इसका आपने शुरू में लगा देना है. लेकिन जो ये वाले एडवर्ब्स हैं इनको आप कभी भी शुरू में नहीं लगा सकते हो. ऑलवेज, एवर, रेयरली, सेल्डम एंड नेवर, ये वाले हमेशा आपके वहीं पे ही आएंगे जो आपको बताया गया, वर्ब से पहले आएंगे जुमले के अंदर, ये कभी भी स्टार्ट में नहीं आएंगे. डेक्लेरेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस से पहले, डेक्लेरेटिव जो कि बयानिया जुमले हैं, ठीक है, इन जुमलों में आप देखिए कहीं पे भी वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं है, डेक्लेरेटिव ये जुमले हैं, यानी एक चीज बता रहे हैं बस, ये किसी काम के होने ना होने का नहीं बता रहे हैं, ये बस बता रहे हैं. तो ऐसे जुमलों में आप इन एडवर्ब्स को जुमले के शुरू में लिख सकते हो और उसके बाद आप कॉमा लगा दोगे. लेकिन ये जो ऑलवेज ये वाले जो है ना, ये एडवर्ब्स जो हैं, ये स्पेशल एडवर्ब्स, ऑलवेज, एवर, रेयरली, सेल्डम एंड नेवर, इनको आप कभी भी शुरू में लगाओगे, आप दरमियान में लगाओगे, ठीक है. जैसे द समर यहाँ पे अगर यूजुअली नहीं होगा, ऑलवेज होगा, तो ये नहीं होगा कि ऑलवेज यहाँ पे लगाओ दो, बल्कि यहीं पे लगाओगे, द समर इज ऑलवेज हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है. तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की मैंने आपको एक बताई. वैसे तो ये यहाँ पे वर्ब वाले जुमले हैं, ठीक है. तो ये जो आपके सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस आप कह लो जो डेक्लेरेटिव होते हैं, उनका ये
उनका ये केस होता है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करती हूँ अब मज़ीद आपको एडवर्ब्स की मज़ीद क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी हो गया क्लियर कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वो नाउन को करता है एडजेक्टिव, और एडवर्ब एडवर्ब को करता है। ठीक है, और फिर ये वाले सवालों के आपने देख लेना है कि ये इन सवालों के जवाब दे रहा है, और एडवर्ब आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं आगे अपने प्रपोजिशन की तरफ। What is a preposition? बताइए, What is a preposition? किसको कहते हैं preposition?